गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल दैट इज़ पूजा गुप्ता चैनल। तो आपका स्वागत करते हैं। देखिए, हम कर रहे थे फ्रीडम मोमेंट्स, तो अप्रॉक्सीमेटली फ्रीडम मोमेंट्स हमारी ख़त्म हुई। तो आज हम फ्रीडम मोमेंट से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चंस लेकर आए हैं। इसमें हम क्वेश्चंस के साथ आपके जो हैं एक्सप्लेनेशंस भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या हैं। 12 क्वेश्चंस है। 12 क्वेश्चंस में आपको कैसा क्वेश्चन आएगा, किस तरह से आएगा, आप सिर्फ इतना रखना कि अपने पास पेन एंड पेपर रखिए। आपको जो आंसर आता है आप पेन एंड पेपर पे लिखिए। उसके साथ जो एक्सप्लेनेशंस मिलते हैं वो आप नोटिस कीजिए, क्योंकि मैं आपको उस क्वेश्चन में हर एक पॉइंट से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश जरूर करूँगी। चलिए शुरू करते हैं। Who led the famous Mandi conspiracy 1914 to 1915? Just wait. कि 1914 से लेकर 1915 में, ठीक है, 1914 और 15 में मंडी कॉन्स्पिरेसी का या मंडी षड्यंत्र का नेतृत्व किसने किया? अगर आपको आता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हु लेड द फेमस मंडी कॉन्स्पिरेसी ऑफ 1940? तो हमें पता है कि मंडी षड्यंत्र किसके बेसिस पे हुआ था? गदर पार्टी। गदर पार्टी। गदर पार्टी का जो लीडर था वो कौन था? लाला हरदयाल। जो कहाँ चला गया था? सैन फ्रांसिस्को चला गया, और वहाँ पे जाकर इन्होंने जो है एक एसोसिएशन बनाई जिसका नाम उन्होंने क्या रखा? गदर। ठीक है, गदर रखा। और गदर, सबसे पहले गदर न्यूज़पेपर निकाला, उसके बाद एक गदर एसोसिएशन बना ली जिसके लीडर कौन थे? लाला हरदयाल। उसी टाइम पे हरदेव सिंह, लाला हरदेव सिंह जो है वो कहाँ पे गए? वो जापान गए। ठीक है, तो जब वो जापान जापान पहुंचे तो वो किससे मिले? डॉक्टर मथुरा दास से। किससे मिले थे? मथुरा दास से मिले थे। जब वो मथुरा दास से मिले थे, वो गए किसके लिए थे? हायर स्टडीज़ के लिए गए थे। तो हायर स्टडीज़ को वहाँ पे छोड़ के जब वो मथुरा दास से मिले तो वो उन्होंने अपनी हायर स्टडीज़ छोड़ दी और वो किस में कूद गए? गदर पार्टी में। तो यहाँ से गदर पार्टी जो है मंडी से थे वो, ठीक है। हरदेव सिंह कहाँ से थे? मंडी से थे। तो जब ये वहाँ से वापस आए, तो वो जब 1914 एंड 15 में वापस आए, तो उसका सही आंसर क्या आना चाहिए? लाला हरदेव। ठीक है, तो जब ये वापस आए तो उन्होंने यही सिस्टम मंडी में भी चला दिया। लोगों में गदर के न्यूज़पेपर्स को भेजा, स्प्रेड किया, जिसकी वजह से लोगों में अवेयरनेस आई, जिससे सबसे ज़्यादा जो कहते हैं इन्फ्लुएंस हुआ रानी खैरगढ़ी। ये भी आता है, रानी खैरगढ़ी और मियाँ जवाहर सिंह। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आता है कि मियाँ जवाहर सिंह और इन्होंने जो है षड्यंत्र क्या था? जस्ट टू किल द पुलिस, आर्मी, ब्यास पुल को तोड़ना, ये था, और सुपरिटेंडेंट पे बॉम्ब डालना। क्या हुआ कि ये जब ये प्रोटेस्ट चला था, तो आपको पता है कि ये जो प्रोटेस्ट चला, तो ये प्रोटेस्ट फेल हो गया। रानी खैरगढ़ी को मंडी भेज दिया गया, ठीक है, बाहर निकाल दिया गया। तो उसके बाद जो है आपके सिर्फ कौन सी चीज़ फेमस हुई थी इस मंडी कॉन्स्पिरेसी में? नागचला डकैती। ठीक है, उसके बाद इनको जो है कहा जाता है, एक और आए थे भाई हिरदा सिंह, हिरदाराम। इनको जो है पंजाब गवर्नमेंट ने बॉम्ब बनाने के लिए भेजा था, बॉम्ब बनाने सीखने के लिए भेजा। तो वहाँ पे ये पकड़े गए। पकड़ने के बाद ये चले गए थे। ठीक है, तो उसके बाद जो लाला हरदेव सिंह है वो भी पकड़े गए। बाद में जब वो भाग आए तो उन्होंने अपना नाम क्या रख लिया? स्वामी कृष्णानंद। इनको क्या बोलते हैं हम? स्वामी कृष्णानंद, लाला हरदेव को। और स्वामी कृष्णानंद को जो है ये घड़ीवाल में चले गए, वहीं पे जाकर बद्रीनाथ पे जाकर छुप गए। और लेटर ऑन दे वेंट टू द, फिर से ये जो है हिरदाराम भी जो थे वो फिर वापस कहाँ चले गए? नई गदर पार्टी के साथ ज्वाइन कर लिया। तो ये जो थे आपके अब आपको पता है मियाँ, इनको सॉरी भाई हिरदा सिंह को सजाए काला पानी दे दी गई। उनको अंडमान भेज दिया गया, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। मियाँ जवाहर सिंह को भी जो है मतलब इनको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट्स पे जो है भेज दिया गया।
ये मंडी षड्यंत्र मंडी के किस राजा के टाइम पे हुआ था? जोगिंदर सेन के टाइम पे, जोगिंदर सेन। ठीक है, तो ये याद रखना कि क्या क्या था। नाउ हु टुक द ओथ ऑफ वेयरिंग ब्लैक क्लोथ्स टिल इंडिपेंडेंस? किसने कहा था कि मैं काले कपड़े ही पहनूंगा टिल इंडिपेंडेंस? तो आंसर इज बाबा कांशीराम। क्या आंसर है इनका? बाबा कांशीराम। देखिए, जब आपके कोटगढ़, ठीक है, बाबा कांशीराम जो है कांगड़ा से जो है इन्होंने कहते हैं मूवमेंट्स पे जब इन्होंने प्रोटेस्ट किया था, तो कई जो हैं जो बलोच के सिपाही थे उन्होंने इनको पकड़ लिया था, जिसके बेसिस पे जो है इनसे गांधी की टोपियां खींच ली थी। तो जब गांधी की टोपियां खींच ली तब इन्होंने ये प्रण लिया था कि जब तक भारत आज़ाद नहीं होगा मैं काले कपड़े ही पहनूंगा। तो इनको गेड़ी कहते हैं कि 1937 में इनको जो है जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? पहाड़ी गांधी की उपाधि इनको मिली। और पहाड़ा द बुलबुल ताल कॉन्फ्रेंस में किसने दिया इनको? सरोजनी नायडू ने। तो ये क्वेश्चन जरूर आता है कि आपका सरोजनी नायडू, पहाड़ा द बुलबुल और पहाड़ी गांधी किसको बोला जाता है? बाबा कांशीराम। और इन्होंने ही काले कपड़े पहनने का प्रण लिया था। When Chamber of Princes was formed, this is called नरेंद्र मंडल मिशन। नरेंद्र मंडल मिशन ये कब बना था? कहते हैं जब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कब शुरू हुई? 1920 में। उसी टाइम शिमला में फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव कांग्रेस कमेटी, रिप्रेजेंटेटिव कांग्रेस कमेटी कब बनी? कहाँ पे बनी थी? शिमला में बनी थी। दो क्वेश्चंस। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कब शुरू हुई? 1920 में। शिमला में पहली रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो हिमाचल से पहली रिप्रेजेंटेटिव कांग्रेस सेशन था या सोसाइटी थी वो कब बनी? शिमला में 1920 में। और इसी टाइम पे चैम्बर ऑफ प्रिंसेस जो है वो कब बना था? 1920, जिसको नरेंद्र मंडल भी कहते हैं। इसी टाइम 1921 में जो है प्रिंस ऑफ वेल्स का ऑपोजिशन किया गया था, कि जो प्रिंस ऑफ वेल्स जब आए थे तो उनका ऑपोजिशन किया गया था 1921 में। और 1922 को एक और चीज़ हुई थी, लाला लाजपत राय जो थे उनको लाहौर से लाकर किस जेल में डाला गया था? धर्मशाला में। ये भी चीज़ याद रखना, ठीक है। और 1928 में कांगड़ा और शिमला के सबसे ज़्यादा रिवोल्टिव्स कौन थे? कांगड़ा और शिमला के लोग, जिन्होंने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया है। तो आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1928 में साइमन कमीशन का बहिष्कार हिमाचल से किसने किया था? कांगड़ा और शिमला। 1922 में जो है लाला लाजपत राय को लाहौर से लाकर कहाँ पे रखा गया था? धर्मशाला। 1921 में किसका ऑपोजिशन किया गया था? प्रिंस ऑफ वेल्स का। और जो 1921 है चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि चैम्बर ऑफ प्रिंसेस जो था ये कब आया था? ये आया था आपका 1921 में। और 1925 में एक और चीज़ याद रखना, 1925 में लॉर्ड रीडिंग ने किसको खोली थी? किस चीज़ को खोला था? दैट इज सेंट्रल काउंसिल चैम्बर। सेंट्रल काउंसिल चैम्बर जो था वो किसने खोला था? आपका लॉर्ड रीडिंग 1925 में, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस, तो आपका ये वाला क्वेश्चन, ये और ये तीनों क्वेश्चंस बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं, तो आपको ये पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, एक सेकंड। Who called Gandhi ji in Shimla to deal with the civil disobedience movement? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे जो है कहा जाता है कि किसने बुलाया था गांधी जी को शिमला में? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब चला था? 1930 में चला था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इस टाइम पे सविनय अवज्ञा आंदोलन में कई चीज़ें का प्रोटेस्ट किया गया था, ठीक है। तो गांधी जी ने जब ये सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, दैट इज़ द डांडी मार्च, तो यहाँ पे शिमला और कांगड़ा के लोगों ने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था। शिमला से कितने सत्याग्रही पकड़े गए थे? 494। और कांगड़ा से पकड़े गए थे 700, ठीक है। तो ये जो गांधी जी ने को किसने बुलाया था? लॉर्ड एरविन ने बुलाया था, ठीक है। कब बुलाया था? 1931 में। वो कब आए थे? 5 मई को आए थे।
और इनके साथ कौन आया था आपके, कहा जाता है मौलाना अब्दुल कलाम, मौलाना अब्दुल, ठीक है। देन उसके बाद आपके मदन मोहन मालवीय, आपके जो हैं शौकत अली, ये सब आए थे। और फिर ये दूसरी बार साइन करने के लिए कब बुलाया गया था, 25 अगस्त 1931 पे जब सिग्नेचर करने थे, तो जवाहरलाल नेहरू, पटेल और आपका कौन आया था, पट्टानी। जब ये आए थे 1931 में, तो इन्होंने कहाँ पे स्पीच दी थी, रिज में, रिज मैदान, जिसको एक और नाम देते हैं गिरजा। तो किसने बुलाया था, लॉर्ड इरविन ने। Who was the second devotee of Sirmaur to join Congress movement? जब आपकी कांग्रेस मूवमेंट बनी थी, जब कांग्रेस की स्थापना की गई थी, तो उस टाइम पे सेकंड डिवोटी कौन थे। देखिए, जब कांग्रेस फॉर्म की गई थी, कांग्रेस को फॉर्म करना कब फॉर्म की गई थी आपकी कांग्रेस जब थी, देखिए कांग्रेस कब फॉर्म हुई थी, आपको पता है गांधी जी जो है 1915 में आए थे साउथ अफ्रीका से। उसके बाद वो कांग्रेस पार्टीज में उन्होंने कई आंदोलन किए, चंपारण, खेजड़ी, अहमदाबाद स्ट्राइक्स। सिमिलरली यहाँ से सिरमौर के लोगों ने और नाहन के लोगों ने भी इस कांग्रेस मूवमेंट पे पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। तो ये जो आपकी कांग्रेस मूवमेंट थी, ये बनी थी 1920 के पास, ठीक है, जिसमें कांग्रेस जो नाहन से थे वो थे, पहले डिवोटेड कौन थे नाहन से, शेरजंग, और सेकंड डिवोटेड वाज द राजेंद्र दत्त। फर्स्ट कौन थे, राजेंद्र आपके शेरजंग। तो पहला नाहन से डिवोटेड जिसने कांग्रेस मूवमेंट को ज्वाइन किया था, दैट इज चौधरी शेरजंग, और दूसरे जो थे वो थे राजेंद्र दत्त। तो ये क्वेश्चन याद रखना कि राजेंद्र दत्त जो थे ये आपके सेकंड, जिन्होंने आपके सेकंड डिवोटेड बने थे कांग्रेस मूवमेंट के, ठीक है। Who started revolutionary movement in ऊना, ऊना में 1915 में जो है एक मूवमेंट शुरू की गई, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स ऊना, कांगड़ा और सिरमौर, इनमें शुरू की गई थी। तो यहाँ से कौन था, किसने स्टार्ट की थी, दैट इज ऋषिकेश लठ। ऋषिकेश लठ ने जो है ये मूवमेंट शुरू की थी, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ये किसके लीडर थे, क्रांतिकारी दल के। ये किसके थे, क्रांतिकारी दल, क्योंकि ये कहाँ से लड़े थे, मंडी, सुकेत और ऊना, वहाँ पे इन्होंने क्रांतिकारी दल बनाया। और इनका जो था, इनको इसमें जो है 5 लोगों पे केसेस चले थे, बाकियों को जेल में डाल दिया गया था। तो ऋषिकेश लठ इन्होंने बाद में क्या हुआ, जब इन बाकियों को जेल में, इन्होंने सीक्रेटली जो है ये यहाँ से चले गए ईरान में जाकर, और लेटर ऑन जो है इन्होंने गदर पार्टी फिर वहाँ पे जाकर ज्वाइन कर ली थी। नेक्स्ट, विच मूवमेंट लेड बाय द ब्राह्मण्स ऑफ घेड़वी, घेड़वी के ब्राह्मण्स ने जो है कौन सी मूवमेंट शुरू की थी, ये किसके खिलाफ शुरू हुई थी, ये जो मूवमेंट है ये किसके खिलाफ शुरू हुई थी, ये शुरू हुई थी अमर चंद के टाइम पे, अमर चंद ऑफ बिलासपुर, जिसमें जो है लोगों पे अत्याचार करने शुरू हुए, जिसकी वजह से वो अपनी झुग्गियों में जाकर बैठ गए थे और उन्होंने झुग्गा आंदोलन शुरू कर दिया। दिस इज नोन एज झुग्गा आंदोलन, ठीक है। और जब इन्होंने कहा जाता है कि जब राजा ने जो है इन पे केस चलाने या इनको पकड़ने की बात की, तो इन्होंने अपनी, क्योंकि जब इनको राजा के अत्याचार होने लगे, तो ये जैसे इनके लिए झुग्गा इज द गॉड, तो ये झुग्गियों पे रहकर झंडे लगाकर बैठ गए। तो जब राजा ने, अमरचंद ने इन पे जो है पकड़ने की बात की, तो इन लोगों ने राजा के पकड़े ना जाए, राजा उनको पकड़ ना पाए, इन्होंने सबने क्या कर लिया था, झुग्गियों पे आग लगा ली थी बचने के लिए। तो ये कब चला था, 1883 से लेकर 1885 तक, ठीक है, तो 1888 तक ये जो झुग्गा आंदोलन है, दैट इज स्टार्टेड इन 1888 बिलासपुर। और ये जो है ये याद रखना कि ये क्वेश्चन आता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, झुग्गा आंदोलन किसके टाइम पे हुआ, अमरचंद, कहाँ पे, बिलासपुर। झुग्गा आंदोलन जो है ये, ठीक है। डांडरा मूवमेंट भी मैंने आपको बताई थी, दैट इज ऑल्सो लेड टू द बिलासपुर। विच फार्मर्स मूवमेंट इन कुनिहार एंड मूवमेंट्स अगेंस्ट बेगार, कौन सी फार्मर मूवमेंट, किसने जो है किसान आंदोलन और बेगार के खिलाफ, बेगार क्या होता है,
जैसे लोगों से काम कराना लेकिन उसके वेजेस नहीं देना, सैलरी नहीं देना, ठीक है। तो कुनिहार मूवमेंट्स जो हैं, कुनिहार में जो मूवमेंट्स हैं बेगार के प्रति किसने चलाई थी? तो देखिए, सबसे पहले बेगार मूवमेंट जो थी कोटगढ़ में तो चलाई गई या कुनिहार में चलाई गई थी आपकी, कोटगढ़ में भी सत्यानंद स्टॉक में, ठीक है, जो फेमस है फॉर आपकी एप्पल प्लांटेशन के लिए। और दूसरी जो थी वो चलाई थी बाबा कांशीराम ने फ्रॉम देहरा गोपीपुर। इन्होंने चलाई थी ये मूवमेंट्स ताकि बेगार की प्रथा को ख़त्म किया जाए और लोगों को जो है प्रॉपरली फ्लरिश किया जाए, तो इन्होंने ये चलाई थी। तो फार्मर मूवमेंट्स जो थी कुनिहार में और बेगार के प्रति वो सत्यानंद स्टॉक और बाबा कांशीराम। हु डिड द ऑपरेशन इन क्विट इंडिया मूवमेंट फ्रॉम शिमला? क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुई थी? 8 अगस्त 1942 में, ठीक है। इसके मेन लीडर कौन थे? महात्मा गांधी, जिनका नारा क्या था? करो और मरो। तो ये जो मूवमेंट्स हैं इसमें शिमला से भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया और कांगड़ा से भी किया। कांगड़ा से मेन जो थे मंगतराम खन्ना, यहाँ से आपके भागमल सोठा, कहा जाता है रामानंद, ठीक है। तो ये सारे थे, तो शालिग्राम शर्मा, ये सारे जो थे क्विट इंडिया में पार्टिसिपेट। लेकिन मेन क्विट, जब महात्मा गांधी को पकड़ लिया, लेकिन जो मेन क्विट ऑपरेशन दिया था वो दिया था राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर ने दिया था, जिसने हरिजन पत्रिका भी आगे चलाई थी। तो राजकुमारी अमृत कौर कौन थी? फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर और जो फर्स्ट फीमेल टू रिप्रेजेंट इन द लोकसभा। और इनकी जो विला थी वो कौन थी? आपकी मैनोर विले, ठीक है, जहाँ पे महात्मा गांधी भी आकर रुके थे। और इनके भाई की विला कौन सी थी? चेडविक विला, जहाँ पे रघुबीर सिंह उनकी विला में भी रहे थे महात्मा गांधी। तो वो विला कौन सी थी? चेडविक बंगला। नेक्स्ट, हु सेंट इन कैथू जेल? ये क्वेश्चन ना मेरे ख्याल से किसी पेपर में आया हुआ है, तो आपके आने के, क्योंकि जो अभी पेपर्स आ रहे हैं ना वो 2021 के जितने भी पेपर्स, 2020 में जितने भी पेपर्स हुए हैं उनका रिपीटेड वर्जन आ रहे हैं। तो हु सेंट द केथू इन केथू जेल? पंडित पदम देव। इनको जो है कहा जाता है पंडित पदम देव। जब आपका अंतरिम सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट सेटअप की गई थी, तो पंडित पदम देव को कैथू से पकड़ लिया गया था और कैथू जेल में ही इनको डाल दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, नेम हु टू गोरखा ब्रदर्स ऑफ धर्मशाला वर हैंग्ड इन दिल्ली? दो गोरखा ब्रदर्स कौन से थे धर्मशाला के जिनको जो है पकड़ लिया गया था? तो एक तो था आपका दुर्गामल, ठीक है, और एक था आपका बहादुर दुर्गामल, और एक था आपका बहादुर थापा, बहादुर थापा, ठीक है। एक थे दुर्गामल और एक थे आपका दल बहादुर थापा, ठीक है। ये दो थे जिनको जो है धर्मशाला के थे ये, और इनको कहाँ पे फांसी दी गई थी? दिल्ली में। हु वॉज अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट धामी इंसिडेंट? धामी इंसिडेंट कब हुआ था? 16 जुलाई 1939। किसके खिलाफ? भागमल सोठा इसके जो थे वो मेन लीडर थे। ये क्या थी आपकी, दैट इज कि मतलब जो राणा का जो था अत्याचार बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से जुब्बल में, तो इसने जो है एक सभा बनाई और बोला कि भाई इस चीज़ को ख़त्म करो, टैक्सेस को ख़त्म करो, लेकिन वो नहीं सुने। और इन्होंने जो है, राणा ने ब्रिटिश का सपोर्ट लेकर इन पे गोली चलाई। पहले भागमल सोठा को पकड़ा गया, फिर गोली चलाई गई। गोली में कितने लोग मरे थे? 2 पीपल्स को जो है गोली लगी थी। तो ये जो धामी इंसिडेंट हुआ था, इसके लिए किसको अपॉइंट किया गया था? दुन्नी चंद को। किसने भेजा था? महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को बोल के दुन्नी चंद को जो है अपॉइंट करवाया था। तो हु अपॉइंटेड? महात्मा गांधी ने किसको बोल के अपॉइंट करवाया था? जवाहरलाल नेहरू। तो किसने देखी थी ये रिपोर्ट? आपकी दुन्नी चंद ने। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क कर लीजिए, पूछे जाते हैं। जब हम MCQs अभी नहीं करवा रही, MCQs जो हैं
वो अभी थोड़ा टाइम, अब मैं नेक्स्ट सेशंस में जो हैं आपके एमसीक्यूज़, जैसे आज एमसीक्यूज़ हो सकता है मैं कल ही ले आऊँ, तो एमसीक्यूज़ जो पुराने पेपर्स में क्वेश्चंस आए हैं मैं उनको डील करूँगी। तो बने रहना एचपी जीके के सेशन में। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा, देखिए ये सारे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, तो इन सारे क्वेश्चंस को आप देख लीजिए और जितना हो सकता है वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बाकियों को रिकमेंड कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। On Facebook page, follow me as a Pooja Gupta page. On YouTube, it's Pooja Gupta. On Telegram, Pooja Gupta. Let's learn with me. प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और अगर आपको कंटेंट और फ़ायदा हो रहा है तो फ़ायदा तो आपके रिज़ल्ट में पता चलेगा। कोशिश मैं पूरी कर रही हूँ, अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूँगी, 1% 100% कोशिश करूँगी। बाकी मैंने आपको बोल दिया भगवान मालिक है, लेकिन अपनी तरफ से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ूंगी जिससे आपको लॉस हो। आपका भरोसा बनेगा तो और चीज़ें आगे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगी मैं। तो सपोर्ट चाहिए, पहले से कह रही हूँ सपोर्ट चाहिए। तो अगर आपका सपोर्ट रहा तो आगे चलेंगे और नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। तब तक के लिए हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपने रिकमेंड कर लिया तो बाकियों को भी सब्सक्राइब करवाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। पूजा गुप्ता, लेट्स लर्न विद मी। Take care, bye bye, good night, stay safe, stay cool, and stay safe.